नमस्कार दोस्तों। और आज हम बात करने जा रहे हैं केपी हुररी की। मेरा एक प्रेडिक्शन था केपी हुररी पे। मैंने बहुत सारे प्रेडिक्शंस हैं जो याद रह जाते हैं, सो आई एम जस्ट गिविंग हियर फॉर द सेक ऑफ स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। और सबसे बड़ी बात, मेरा एक बहुत बड़ा बिलीफ है कि जिसको अपना भविष्य बताना नहीं आता उसको दूसरे का नहीं बताना चाहिए। सो दिस वाज ए प्रेडिक्शन विच आई डिड फॉर माई सेल्फ इन 2015। एस्ट्रो स्टेज के बाद मेरे को एक दूसरी कंपनी में जॉब मिला था, लेकिन एक दो महीने में वो जॉब भी चला गया था, छोड़ दिया था मैंने। और फिर मैं बिटवीन द जॉब्स था, तो मैंने एक दिन एक केपी होरेरी चार्ट बनाया था कि मेरी नौकरी कब लगेगी। तो आई एम प्रोड्यूसिंग दैट चार्ट और अचानक मुझे ध्यान आया, मैं अपने पुराने नोट्स वगैरह आज देख रहा था तो वो मुझे मिले। तो मैंने कहा आई शुड पोस्ट दिस। फिर मैंने ज्योतिष पोर्टल पे वो ही दिन समय सब लेके उस चार्ट को रिक्रिएट किया। एंड यू कैन नाउ आई विल शेयर द हॉरोस्कोप एंड आई ऑल्सो पोस्ट द ओरिजिनल पेज ऑल्सो, जिससे कि आपको डाउट नहीं रहे। एंड लेट अस सी। सो दिस वॉज द चार्ट आई मेड दैट डे। और इसमें जो होरेरी नंबर था दैट वाज 29, और उस दिन बाई चांस 29 मई ही था। तो 29 मई के दिन मैंने अपना ये एनालिसिस निकाला था कि मेरा वो रजिस्टर का नोट्स में लिखा है शायद 16 जुलाई तक मेरे का जॉब लगेगा। और मेरा जॉब 24 अगस्त को मेरे पास एचआर का कंफर्मेशन मेल आ गया था एस्ट्रोविधि.com एक साइट से, जो कि रोहिणी में, जहाँ मैं मेरा निवास था। तो चलिए उसके बाद रोहिणी में ही मैं दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। पहले एक जगह था, फिर अब दूसरी जगह आ गया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो दशा चल रही है वो क्या चल रही है। चंद्रमा में, शुक्र में शनि। 29 मई 2015 से 13 जुलाई 2015 तक सैटर्न का पीरियड था। उसके बाद आया 7 अक्टूबर तक, 13 जुलाई से 7 अक्टूबर तक बुध का पीरियड। पहले तो हम प्रॉमिस ऑफ जॉब देखें कि इस हॉरोस्कोप में जॉब की प्रॉमिस है भी कि नहीं। तो हम कस्पल सब्स पे आएंगे। 10th कस्पल सब लॉर्ड जो है मार्स है। मार्स का जो स्टार लॉर्ड है, आप देखें यहाँ पे मार्स इज इन द स्टार ऑफ मून। अब यहाँ पे आप देखिए तो सैटर्न बैठा हुआ है 6th हाउस में, जो कि प्राइम जॉब गिवर है। एंड सैटर्न इज द रूलर ऑफ 10th 11 बिकॉज नंबर इज 29, सो ऑब्वियसली टॉरस असेंडेंट आएगा इन विच सैटर्न बिकम्स द रूलर ऑफ 10th 11। अब यहाँ पे हमको देखना है कि सैटर्न के स्टार में कौन सा प्लैनेट है, बिकॉज द प्लैनेट जो सैटर्न के स्टार में रहेगा इट विल बी द L1 सिग्निफिकेटर फॉर 6th हाउस। So if we see here, Ketu is in the star of Saturn, and then Saturn is in the own star, and then Mercury is in moon star Saturn sub here. In Krishnamurti Paddhati, it is said that sublord decides. Sublord is the deciding factor. My job was between 13th of July to 7th of October. On 24th August, I got the confirmation mail from the HR. So this is the period of Mercury in which I got the job. My prediction went actually एक महीना आगे हो गया, बट अगेन इतना भी कोई गलत नहीं हुआ, बिकॉज लोग तो बता ही नहीं पाते हैं। एटलीस्ट आई वॉज वेरी मच नियर टू माई गेटिंग द जॉब मोमेंट। सैटर्न को अगर हम देखते हैं, सैटर्न अगर खुद को देखें तो सैटर्न का जो स्टार लॉर्ड सैटर्न खुद है, लेकिन सैटर्न का सब लॉर्ड इज मर्क्यूरी। Mercury here is ruling second house, third house, but it is not ruling any other house. So second house and third house are not the prime job giving houses. तो सैटर्न जॉब नहीं दे पाया। सैटर्न के बाद आया मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को हम देखें तो मर्क्यूरी इज इन द स्टार ऑफ मून एंड सब ऑफ सैटर्न। हियर इफ वी सी मून, मून इज इन द 5th हाउस। 5th हाउस इज लॉस ऑफ जॉब। कायदे से मर्क्यूरी को जॉब नहीं देना चाहिए था, बट अगेन एज द रूल ऑफ केपी, सब लॉर्ड डिसाइड्स, सब लॉर्ड इज द डिसाइडिंग फैक्टर। The sublord of Mercury was Saturn. Saturn was in the 6th house, ruling 10 11. So this Mercury Pratyantara gave me the job. ऐसा एक बार ही नहीं हुआ है, बहुत। एक बार मुझे अपना घर चेंज करना था, तो एग्जैक्ट ऑन डेट माई आई चेंज माई हाउस। तो अब वो प्रोडिक्शन तो मैंने लिख के रखा नहीं हुआ है, बिकॉज दैट वाज समथिंग वेरी नॉट सो सिग्निफिकेंट। लेकिन बिलीव मी, केपी एस्ट्रोलॉजी इज वंडरफुल। आप बिना किसी को बेवकूफ बनाए, बिना किसी का पैसा झूठ बोले, मतलब ग्रहों का डर दिखा के, पूजा पाठ करा के, पत्थर चिपका के और बेवकूफ बना के जो करते हैं लोग, उससे आप बच सकते हैं। अगर आप कृष्णमूर्ति पद्धति सीख लेते हैं तो आप अपने लिए, अपने फैमिली के लिए एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे फॉर द इन द टाइम टू कम। टाइम का भी आपका बचेगा, क्योंकि दिन भर के जो कचरा यूट्यूब आप देखते रहते हैं एस्ट्रोलॉजी के, उससे आप बच जाएंगे, जो डेली राशिफल लोग देखते हैं और
साप्ताहिक फल और वार्षिक फल, वो सब कचरा होता है, उसको नहीं देखना चाहिए। इससे अच्छा है कि आप खुद कोई चीज़ सीख लो और उसको अपने जीवन में अपने लिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के लिए यूज़ करो, भले ही आपको प्रोफेशनली नहीं करना हो। सो दिस वॉज अनदर ए गुड प्रोडिक्शन ऑफ माइन, इट वॉज ऑलमोस्ट ट्रू, बस थोड़े दिन का अंतर रह गया बिकॉज आई टुक द सन ट्रांजिट, मैंने गलत ली। लेकिन प्रोडिक्शन मेरा हम ये भी नहीं कहेंगे कि गलत था। अंतर महादशा और अंतरदशा वर वेरी वेरी एक्यूरेट, और एक प्रत्यंतर आगे पीछे हो गया बिकॉज बोथ वर कनेक्टेड। So, anyways, as these things keep happening, and this was again by using Krishnamurti Horary, which is very, very accurate. कृष्णामूर्ति होरेरी, अगर आपके पास आपका जन्म का समय नहीं हो, आपको थोड़ा बहुत भी डाउट हो, तो इट इज़ बेटर टू गिव ए नंबर बिटवीन 1 to 249 एंड आस्क योर क्वेश्चन। जो भी केपी एस्ट्रोलॉजर होंगे पहले वो आपके क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे कि आपने सही क्वेश्चन पूछा भी है कि नहीं। एट द टाइम ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन, चंद्रमा शुड शो द पोजिशन ऑफ द मून, और अगर आपका मून उन हाउसेस से कनेक्ट करता है, देन यू आर आस्किंग द राइट क्वेश्चन। मून, मून उसका स्टार लॉर्ड या सब लॉर्ड, वट एवर। सो दिस वॉज ऑल, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, चलिए फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रोडिक्शन के साथ। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय।